चलता है कि उनसे आप 100 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। मैं फालतू बात नहीं करता, मैं इस चैनल के ऊपर खड़ा हूं जिसका नाम है अनअकैडमी नीट, और आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत है। यहां पर कोई भी फालतू और गुमराह करने वाला वीडियो नहीं बनाया जाएगा। मैं आपको पूरे सबूत के साथ बताऊंगा, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, ये आपको गुमराह करने वाला वीडियो नहीं है, लेकिन ये आपको सजग करने वाला वीडियो कि किन चैप्टर्स की आपको पूजा करनी है, किन चैप्टर्स की आपके दिमाग में अंधभक्ति होनी चाहिए, और कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपके 100 नंबर पक्के कर सकते हैं अगर जो स्टेप मैं आखिरी में बताऊंगा आप वो करते हैं तो। क्योंकि आपको आखिरी के वो वाले स्टेप अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे तो ये चैप्टर के बेटा आप भले इससे कितने भी क्वेश्चन आ रहे हो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखते हैं अगर हमें 100 नंबर चाहिए तो हमें कितने क्वेश्चन करने होंगे, कम से कम 25 क्वेश्चंस यहां से आने चाहिए इन 8 चैप्टर से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर 3 3 2 2 2 3 3 4, तो आप अगर पिछले कुछ सालों का एवरेज देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पहले तो नहीं आते थे, लेकिन ये पिछले कुछ सालों का एवरेज देखें, पिछले 6-7 सालों का एवरेज देखें तो 2 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एवरेज मान के चलें तो 3 क्वेश्चन का इस चैप्टर से एवरेज है, तो 3 तो यहां से हो गए। अगला चैप्टर हम देखते हैं भैया एटम्स एंड न्यूक्लियर। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में ऐसा क्या खास है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में ऐसा खास ये है कि पहले तो भैया ये इसके 3 क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एरर वगैरह के डायमेंशन के सीधे सीधे आते हैं, लेकिन इसके अलावा सीधा यूनिट पूछने वाला क्वेश्चन भी आ जाता है किसी और चैप्टर का, तो वो इस चैप्टर में काउंट नहीं करते। फिर वो जैसे ग्रेविटेशन का कोई कॉन्सेप्ट आ गया तो उसे ग्रेविटेशन में काउंट कर लेते हैं। तो यहां पर एरर और मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, वर्नियर कैलिपर वाले क्वेश्चन हैं, वो इस चैप्टर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन और 3 से ज्यादा भी इस चैप्टर पर्टिकुलर से आ सकते हैं। क्लियर है? तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियर। जी को भैया तो 2 चैप्टर हैं बेटा, 2 चैप्टर हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं। तो अगर ये एक एक 2 लेक्चर के 2 चैप्टर को हम कंबाइन कर लें, क्योंकि इनके अंदर से काफी पार्ट डिलीट हुआ है, अगर इनके अंदर का डिलीटेड पार्ट हटा करके इन्हें कंबाइन करें तो ये लगभग अब 1 चैप्टर के बराबर है, इसलिए मैंने 1 लिया है। अब ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके आप देखो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पिछले 7 साल का जो ट्रेंड है, इनफैक्ट नीट के बाद का जो ट्रेंड है, इसमें भी नीट के बाद का जो ट्रेंड है बेटा, वही ट्रेंड अलग हुआ है। तो यह नीट के बाद का ट्रेंड देखिए आप, 3 से लेके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मेरा एनालिसिस है, मेरी मेहनत है बेटा। क्लियर है? आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ 3 से लेके 4 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो यहाँ के 3 से 4 हो गए, मैंने 3 ही लिखे हैं। यहां के 3 से 4 हो गए, मैं इसे 4 मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि उधर 3 माना था, इसको 4 मान लेता हूं। तो 7 क्वेश्चन यहां तक हो गए 2 चैप्टर के। अगला सवाल यहां पर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से देखिए 3 3 3 4 3 3 4 3 3, तो नीट के बेटा इसके बाद हमारा 2029 कोरोना के बाद का जो पैटर्न आप देख रहे हो, इसमें आप देखो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं इस चैप्टर से। अगला सवाल, अगर आप 3 से 4 में 3 ही मानो, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक साइड में चल रहा हूं, 3 ही माने तो 10 हो गए। देखिए बेटा 3 4 3, 10 क्वेश्चन यहां तक हो चुके हैं। अगला सवाल हमारे पास आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए 3 4 3 5 4 3 4 5 3 3 2, तो अगर आप यहां तक देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन तक भी पूछे जाने हैं। 5 क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन, हम इसे भी 3 4 मान लेते हैं। चलो ऑप्टिमिस्टिक साइड में तुम्हें सब दिख रहा है। देखो 2023 में यहां पर 2023 में बेटा 5 क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए थे। मैं आपको ऑप्टिमिस्टिक साइड में रहकर 3 4 बोल रहा हूं। आप अगर यहां के भी 4 मान लेते हैं तो दिस विल अगेन कम आउट है 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 14 यहां तक हो गए। इसके बाद अगर अपन अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में देखिए 3 2, समझ रहे, री एग्जामिनेशन में 3 2024 का जो आपका नीट हुआ था 2 क्वेश्चन, 4 5 3 2 4 2 2 1। ठीक है, तो पोस्ट कोरोना वाले जो आप पेपर्स देखेंगे, इन सभी पेपर्स में 4 4 3 4 क्वेश्चन पूछे। मैं एवरेज 3 मानता हूं, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक, यहां 5 भी पूछे। 2023 में 5 क्वेश्चन इससे थे, मैं नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं चलो ठीक है एवरेज 3 सॉर्टेड। इसके बाद हम अगले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का आप देखिए 2 2 पूछे, लेकिन 3 3, एक एग्जाम में 1 भी पूछा है, लेकिन 3 4 3 3 2। तो आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन इस एग्जाम से भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं। तो अगर एवरेज माने तो इसका भी 3 एवरेज मान लेता हूं। ठीक है, आप मान लो 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पर 5 आएंगे तो इसमें 2 आ जाएंगे, कहीं पर अगर कभी वहां पर 3 आए तो यहां पर भी 3 आ जाएंगे। तो एवरेज आउट 3 3 क्वेश्चन यहां पर चल रहा है। दिस विल बिकम 17 अराउंड। अब अगर हम आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर, क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? वी आर कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 3 3 3 2 3 1 2 6, सॉरी ये 5 है। ठीक है, 5
3, 4 इस तरह के क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से पूछे जा रहे हैं। 5 तक भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इफ आई कम आउट एवरेज कितना मान लेते हैं? 3 मान। तो मैंने आपको काफी सारे चैप्टर्स यहां पर बता दिए जिनसे लगभग 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या होगा? सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से एक क्वेश्चन आता है और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से भी सिलेबस रिलेटेड है। तो आप पूरे को अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर को समझेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इन दोनों को अगर हम मिला करके देखने वाले हैं तो लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक विस्कोसिटी का क्वेश्चन फिक्स है, एक सरफेस टेंशन या फ्लूइड मैकेनिक्स से आता है और एक क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का फिक्स है। ये 3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। यही चीज मैं आपके सामने डिनोट कर रहा हूं। क्लियर है? इसके बाद आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। वैसे तो हर ही चैप्टर से होते हैं, लेकिन 2 2 3 3 1 3 4 3 3, तो आप देख रहे हैं 2 से लेके 2 से 3 क्वेश्चन इस एक चैप्टर से भी आ जाते हैं। सॉर्टेड? चलिए मैं आपको काउंट करवा देता हूं भैया। यहां पर इसमें सबसे पहले हमारे पास 3 4 7 और यहां पर 3 4 आते हैं, लेकिन हम 3 मान रहे हैं। कितने हो गए? 10। इसके बाद अगर हम काउंट करेंगे तो फिर यहां पर 5 तक भी जाते हैं, हम एवरेज 4 मान लेते हैं। 14 14 एंड 3 17 17 एंड एवरेज अगर इसका 3 भी माने, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज कहीं भी आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले ग्रेविटेशन में भी यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंफ्लुएंस ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चंस पे भी होता है। तो अगर आप इसको ग्रेविटेशन से भी 2 क्वेश्चन पक्के, तो आप इसे भी एवरेज 3 माने तो दिस विल कम अराउंड 20। 20 के बाद अगर इसके 3 मानोगे तो 23, और यहां पर से 2 से 3 में इसके 2 ही ले लो तो 23 plus 2 25। I have told you the 25 questions, they are continuously coming, और इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, पोटेंशियल है। 25 into 4 100 मार्क्स। ठीक है बेटा, कोई फालतू वीडियो नहीं था, मैंने आपके सामने प्रूव करा। हर एक चीज आप खुद भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? और अगर आपको इन्हीं सभी चैप्टर को अच्छे डिटेल में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको देखना है इन सारे वीडियोस के लेक्चर, फिर आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, फिर आपको डीपीपी और बुक सॉल्व करना है। यहीं से काम शुरू होगा। डीपीपी सॉल्व करिए, या फिर आपका जो कोचिंग का मॉड्यूल है वो नहीं सॉल्व कर रहे तो कोई बुक सॉल्व करिए। कौन सी बुक सॉल्व करें? एमटीजी फिंगरटिप्स इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आप डीपीपी सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करिए। एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जेई और नीट के। अगर आपको इन सभी चीजों में मदद चाहिए तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपके यूट्यूब पे करवाता रहता हूं। एनसीईआरटी रीडिंग में यूट्यूब पे करवा रहा हूं, एचसी वर्मा की बड़ी जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 है वो मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं, नीट के पीवाईक्यू में यूट्यूब पे करवा रहा हूं, जेई के भी मैं बहुत जल्द शुरू करूंगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। लेक्चर्स भी यूट्यूब पे शुरू हो चुके हैं, प्लस क्लासेस में भी शुरू हो रहे हैं, और शॉर्ट नोट्स भी बेटा मैं बनवाने के तरीके आपको बताऊंगा। डीपीपी भी हम हमारी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो टीम टाइटन का बैच आप लोगों के पास